श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी के रखा जौनपुर। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय हिंदी। हिंदी विषय में देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 4 बिहारी लाल जी का है भक्ति। तो बिहारी लाल की भक्ति को पढ़ने से पहले बिहारी लाल की जीवनी पढ़ लें। तो देखिए बिहारी लाल जी का जन्म सन 1595 ईस्वी में हुआ ग्वालियर के बसुआ गोविंदपुर गांव में, और उनके पिता का नाम केशव राय था। इनकी मृत्यु सन 1663 ईस्वी में हुई। इनकी रचना एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, और इनकी भाषा ब्रज रही है, शैली मुक्तक रही। तो रीतकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल जी का जन्म 1595 के लगभग ग्वालियर के बसुआ गोविंदपुर में हुआ। ये माथुर चौबे थे। इनका बचपन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ, और ये जयपुर के राजा मिर्जा जय सिंह के दरबारी कवि थे। जयपुर में ही रहकर इन्होंने अपने एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना की, जिसमें 719 दोहे मिलते हैं। राजा जय सिंह बिहारी लाल जी का बड़ा सम्मान करते थे, और वे इनको प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार के रूप में देते थे। कहा जाता है कि महाराजा जय सिंह अपनी नई नवेली पत्नी के साथ प्रेम पास में लगे हुए थे। राजकाज का उन्हें कोई ध्यान नहीं था। यह दशा देख करके आश्रित कवि होते हुए भी बिहारी लाल जी ऐसा दोहा लिख करके राजा जय सिंह के पास भेजे कि इनके दोहे को पढ़ करके उन्हें ज्ञान हो गया, और पुनः अपने कर्तव्य पथ पर आ गए। ठीक है। इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई। बिहारी लाल जी किसी लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं किए, लेकिन काव्य रचना के समय इनका ध्यान काव्यांगों पर रहा। बिहारी लाल जी साहित्यिक ब्रज भाषा तथा मुक्तक शैली का प्रयोग किए हैं। भाषा में शब्द योजना तथा वाक्य रचना इनकी व्यवस्थित रही है। कहीं कहीं उस समय के प्रचलित अरबी फारसी के शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। तो इस तरह से साहित्य जगत में ये बिहारी सतसई की रचना करके अमर हो गए। इनके दोहे छोटे होते थे, लेकिन उसका अर्थ बड़ा गंभीर होता था। इसलिए इनके लिए कहा गया है दोहा के माध्यम से कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर। यानी कि इनके दोहे छोटे थे, लेकिन अर्थ उसका बड़ा महत्वपूर्ण होता था। अब देखिए इनका पहला दोहा है मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जातन की झाई परे श्याम हरि दुति होय। मान लीजिए यह आ गया तो आप परीक्षा में सर्वप्रथम लिखेंगे पद्यांश, हेडिंग पद्यांश देंगे, लिखेंगे शुरू का 2 शब्द, फिर डैश करके अंत का। मेरी भव बाधा है, दुति हो,
हेडिंग देंगे संदर्भ। संदर्भ सुनिए। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक या प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के भक्ति नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। संदर्भ एक बार फिर सुनिए। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के भक्ति नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। संदर्भ के बाद हेडिंग आप देंगे प्रसंग। प्रसंग सुनिए। इस दोहे में राधा की वंदना की गई है। प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस दोहे में राधा की वंदना की गई है। इसके बाद हेडिंग देंगे व्याख्या। अब व्याख्या सुनिए ध्यान से। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तनकी झाई परे श्याम हरि दुति हो। व्याख्या सुनिए। बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि चतुर राधिका जी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें, जिनके पीले अर्थात गोरे रंग की छाया या झलक मात्र पड़ जाने से ही श्याम अर्थात काले रंग के श्री कृष्ण जी हरे भरे अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। व्याख्या फिर ध्यान से सुनिए। बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि चतुर राधिका जी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें, जिनके गोरे अर्थात पीले रंग की छाया या झलक मात्र पड़ जाने से ही श्याम हरिद्युति हो। श्याम अर्थात काले रंग के श्री कृष्ण हरे भरे अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक। फिर इसके बाद आप हेडिंग देंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में आप लिखेंगे नंबर 1, इस दोहे में राधा की वंदना की गई है। नंबर 2, इस दोहे में श्रृंगार और भक्ति रस है। नंबर 3, इस दोहे की भाषा ब्रज है। नंबर 4, इस पद्य में दोहा छंद है या यह पद्य दोहा छंद में रचा गया है, लिखा गया है। नंबर 5, इस दोहे में हर और राधा नागर में अनुप्रास, भव बाधा झाई तथा श्याम हरिद्युति होय के अनेक अर्थ हैं, इसलिए इसमें यानी कि अर्थ चिपका हुआ है तो श्लेष अलंकार है। ठीक है। यानी कि इस दोहे में अनुप्रास और श्लेष अलंकार है। ठीक।